दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में आपके वर्ग 3 के एग्जाम को लेकर एक कंफ्यूजन क्रिएट होने लगी है, क्योंकि कुछ ऐसी इमेजेस मैंने देखा है, कुछ ऐसे मैसेजेस जो मुझे भी भेजे गए हैं पिछले 1-2 दिन में, और इसको लेकर अब तरह तरह के क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं जो वर्ग 3 की परीक्षा कर रहे हैं, परीक्षा देने वाले हैं। तो उनके मन में किस बात को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, वो किस हद तक सही है गलत है, उस स्थिति को स्पष्ट कर दूंगा। सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर कर दूंगा। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें, समझें। फिर कोई कमेंट रहता है तो कमेंट करके पूछें, कोई डाउट अगर रहता है तो। और सबसे बड़ी बात बता दूं, आपके जो 30 ऑनलाइन टेस्ट का महाकुंभ है वो शुरू हो चुका है। 1 फरवरी से 1 तारीख को पहला टेस्ट हो चुका है, आज दूसरा होना है, कल तीसरा होना है। एक सप्ताह तक डेली 1-1 टेस्ट चलेंगे, अगले सप्ताह से हर दिन 2-2 टेस्ट चलेंगे। ऐसे कर करके आपके पूरे 30 ऑनलाइन टेस्ट कंप्लीट होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले टेस्ट में ही जो स्टूडेंट पहले से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से उन्हें तैयारी करते करते हो गया है, जो ग्रुप में भी जुड़े हैं, खासकर महिला फीमेल कैंडिडेट ने कल बहुत अच्छा स्कोर किया है। फीमेल के अलग व्हाट्सएप ग्रुप हैं, बॉयज के अलग ग्रुप हैं। ये नंबर दिया है 9981167757। इस पर आपको ऑडियो से नाम बताकर व्हाट्सएप करना है, ताकि मैं समझ सकूं आपकी आवाज से आप मेल हैं या फीमेल हैं। उस हिसाब से आपको लिंक दे दूंगा, तो ग्रुप में जुड़ जाना। और एप्लीकेशन चल रहा है, एप्लीकेशन के अंदर आपके ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं। जो चैनल का नाम है एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट, वही एप्लीकेशन का नाम है। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फ्री बैच में सबको जोड़ लेता हूं, उसमें आपको संडे को फ्री टेस्ट मिलता है। बाकी दिन टेस्ट देने के लिए आपको पेमेंट करना है। 300 का पेमेंट है, इसमें 30 ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेंगे। और मैं पहले बोल चुका हूँ कि अगर आपने ये 30 टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक 120-125 के ऊपर चला जाएगा, बशर्ते आपको जो टेस्ट दिए जा रहे हैं, उनमें जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से लर्न करना है। यानी 150 क्वेश्चन हर टेस्ट में दिए जाएंगे, उन्हें बहुत अच्छे से लर्न करना है। और कल जो फीमेल कैंडिडेट हैं अनीता गोस्वामी, उनने 138 स्कोर किया है 150 में से। बाकी मैंने ग्रुप में भेजा था, मेरिट भी भेजता हूँ टेस्ट के बाद कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, किसका कितना रैंक आ रहा है। तो आप भी फटाफट उसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि ये महाकुंभ चल रहा है, या कह सकते हैं एक ट्रेन जा रही है जो मंजिल पर पहुंचकर ही रुकेगी। तो अभी ट्रेन की स्पीड स्लो है, इस पर आप लोग चढ़े जितने लोग सिलेक्शन पाना चाहते हैं, क्योंकि स्पीड एक बार बढ़ गई, अगर 8-10 टेस्ट हो गए तो आप हो सकता है कि लेट हो जाए। अभी कोई भी लेट नहीं हुआ है, क्योंकि इस हफ्ते में एक दिन में एक ही टेस्ट दे रहा हूँ, इसलिए कोई लेट हुआ नहीं है। पुराने जो भी टेस्ट है वो आपको मिल जाएंगे देने के लिए, नए टेस्ट तो आपको डेट पर मिल ही जाएंगे। टेस्ट डेट पर और टाइम पर ही खुलता है, उसके बाद आप कभी भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सबसे पहला तो ये है कि 2 तरह की कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग बहाना ढूंढते हैं कि कैसे ना कैसे करके एग्जाम कैंसिल हो जाए या एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। अब यार 2 साल हो गया है, अब एग्जाम क्यों कैंसिल होना चाहिए बताइए। मैं फेवर नहीं कर रहा एग्जाम आगे बढ़ाने का या अभी फिलहाल स्थगित करने का, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है इस एग्जाम के लिए, और लोगों की अच्छी प्रिपरेशन हो रही थी। लेकिन अब प्रिपरेशन का लेवल फिर से अच्छा मैंने बनाने की कोशिश की है 30 ऑनलाइन टेस्ट से कम सबसे ज्यादा बटोरने के चक्कर में कुछ तो हाथ में आए। टेस्ट सीरीज तो कम से कम आप कर पाए, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेंबर बोलते हैं कि सर फ्री बैठ नहीं सकते, 2 साल से पेपर हुआ नहीं है, फ्री बैठेंगे पता नहीं एग्जाम होता कि नहीं, इसलिए हम जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। फीमेल कैंडिडेट भी टीचिंग करती हैं और हाउस वाइफ है, तो घर के काम होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी प्रिपरेशन नहीं कर पा रही हैं। इसलिए हालांकि टाइम टेबल मैंने ग्रुप में दे के रखा है, आपका जितने फ्री कैंडिडेट हैं वो टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, उस हिसाब से उनके नंबर भी आ रहे हैं। हर घंटे 2-2 विषय, हर घंटे 2-2 घंटे, हर दिन 2 घंटे हर दिन हर विषय को देना है। इसके अलावा फिर आपको एक टेस्ट लगाना है। टेस्ट वैसे तो मैं दोपहर 1 बजे को देता हूँ, लेकिन 1 बजे के बाद आप कभी भी लगा सकते हैं। मैंने टेस्ट का टाइम टेबल में रखा है रात को 10 बजे। टेस्ट लगाने के बाद आप फिर सो सकते हैं, लेकिन दिन भर आपको पढ़ाई करनी है। और जितने लोग टाइम नहीं निकाल पाते उन्हें टेस्ट तो हर हाल में देना ही है। अब देखिए कंफ्यूजन किन बात को लेकर है। पहली बात तो यह है कि एग्जाम एजेंसी जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, वो अब एग्जाम कराने के लिए किसी दूसरे एजेंसी का चयन करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले बीते कुछ समय से जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है उनकी एग्जाम एजेंसी, उस पर उंगलियां उठी हैं जो भी कंपनी है, क्योंकि री एग्जाम भी उसी कंपनी की वजह से कराना पड़ा है। जो पिछले महीने 3 से 4 एग्जाम हुए हैं री एग्जाम, और री एग्जाम होना बहुत बड़ी बात होती है। सारी की सारी व्यवस्था फिर से करनी पड़ती है, फिर से बच्चों को प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अभी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पीईबी का ध्यान और दूसरी तरफ तो बहुत है कि हमें सिक्योरिटी क्या बनाना है, हमारी गलती ना पकड़ी जाए, हमारी चोरी ना पकड़ी जाए, लेकिन कभी इन्हें बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि बच्चों को परेशानी ना हो, बच्चों को सहूलियत हो जाए। तो अभी पीईबी ने एक अच्छा काम किया है। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोगों की आवाज जाती है, ऊपर तक भी जाती है, चीजें देखी भी जाती हैं, और इससे गवर्नमेंट को या पीईबी को एनालिसिस करने का एक अच्छा जरिया भी मिल जाता है कि बच्चों के दिमाग में क्या चलता है। क्योंकि हम वही बात रखते हैं
जो आपके मन में होती है। अभी हमने पिछले वीडियो में सारी बातें रखी थी कि हर जिले में सेंटर बनाए जाने चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम कई दिनों तक कई शिफ्ट में चलते हैं, जिससे नॉर्मलाइजेशन लगता है तो उसको खत्म किया जाना चाहिए, और गलत प्रश्नों का जो समावेश होता है पेपर में वो नहीं होना चाहिए, और एक फेयर एग्जाम एजेंसी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। तो इसको लेकर चिंतन मनन किया गया है, उसी को लेकर ये सर्कुलर वायरल हो रहा है, एक इमेज वायरल हो रही है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एक टेंडर जारी किया है कुछ और कंपनीज के लिए जो बहुत अच्छे से एग्जाम करा सकें, पारदर्शिता के साथ एग्जाम करा सकें और बहुत सहूलियत से एग्जाम करा सकें। ना सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम बल्कि उसमें विकल्प दिया गया है ऑफलाइन एग्जाम का भी। मतलब आप देखिए, ये हो सकता है कि जो बात मैंने बोली थी कि ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए, हर जिले में सेंटर होना चाहिए, एक दिन में आपका पेपर होना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन नहीं लगना चाहिए। तो जहां हो सकता है ये बात पीईबी के पास पहुंची, क्योंकि उसके बाद ही उनमें ये थोड़ी सा चेंज देखने को मिला है। उस फोटो में आप देखें, जो ऑथेंटिक फोटो है, जो टेंडर निकला है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का, न्यूज़पेपर में भी फोटो आई है, अगर उसको देखें तो उसमें साफ लिखा है ऑनलाइन एग्जाम एंड ऑफलाइन एग्जाम। मतलब ऑनलाइन एग्जाम का तो साफ है कि ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, और ऑफलाइन एग्जाम का उसमें साफ लिखा है ओएमआर के द्वारा जो एग्जाम होता है, ओएमआर सीट होती है ना जिसमें गोले फिल करने पड़ते हैं, वो भी उसमें लिखा गया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में, चूंकि इस साल बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं होनी है, पीईबी के बस की बात नहीं है कि हर महीने एग्जाम करा सके। ऐसी कंडीशन में जहां पर ऑनलाइन एग्जाम 1.5-2 महीने चल रहे हैं, अभी पुलिस का एग्जाम 8 जनवरी को शुरू हुआ था, 18 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद देखिए आप, एग्जाम डिले को बिल्कुल मत मानकर चलिए कि एग्जाम डिले होगा। दूसरा जो रीजन आ रहा है, एक तो होगा एग्जाम एजेंसी चेंज हो रही है, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर एग्जाम एजेंसी बदल रही है तो नई एग्जाम एजेंसी आएगी, फिर वो पेपर डिजाइन करेगी, उसको भी टाइम लगेगा। तो यार ये उन्हें सोचने दीजिए ना जिनका काम है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन को सोचने दीजिए, एग्जाम एजेंसी को सोचने दीजिए कि कौन सी एग्जाम एजेंसी आ रही है, उसकी तैयारी क्या है, उसमें कितना टाइम लगता है पूरी प्रक्रिया में। ये ना आपको पता है ना मुझे पता है कि एग्जाम एजेंसी को सिलेक्ट करने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, उसमें कितना टाइम लगता है। ये उनके अंदर की बात है, ये उनकी चलती रहेगी। अब दूसरी जो बात आ रही है सामने, जो मेरे पास मैसेजेस के रूप में वायरल हो रहे हैं, पहला तो ये है कि कुछ बच्चे मतलब बैठे बैठे मुझे समझ में नहीं आता कि इतना क्यों सोचते हैं ताकि इन चीजों को वायरल किया जा सके और आपका माइंड है तो वो डाइवर्ट किया जा सके। उन मैसेजेस में मैंने लिखा देखा है कि एक सबसे पहला जो मैसेज है उसमें लिखा है कि पहले 6.5-7 लाख बच्चे थे, अब 9-9.5 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, तो एग्जाम पेपर नहीं बने होंगे इतने, अभी और एग्जाम पेपर बनाने में टाइम लगेगा। तो देखिए ये बेवकूफ़ी वाली बात है। पहले मैसेज से ही मुझे समझ में आ गया था कि ये पूरी बेवकूफ़ी की बात इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम अगर होना होता है तो उसको चाहे एक स्टूडेंट दे तो चाहे उसको अनगिनत स्टूडेंट दे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता है। मैं खुद एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन टेस्ट देता हूँ, हर दिन मुझसे सैकड़ों बच्चे जुड़ रहे हैं 30 ऑनलाइन टेस्ट के लिए। अब चाहे 15,000 बच्चे जुड़ जाएं, चाहे 50,000 बच्चे जुड़ जाएं, वो टेस्ट मैंने डाल दिया है, उसको सेट कर दिया है। बस इतना करना होता है कि जब आप पेमेंट करते हैं तो जिस नंबर पर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया होता है, मुझे उसे लेकर उस पेड बैच में जोड़ना होता है, तो आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये तो बात सही नहीं है कि एग्जाम बहुत अब और स्टूडेंट का है तो उनके लिए पेपर बनाने पड़ेंगे। ऑनलाइन एग्जाम में ऐसी कोई बात नहीं होती। ऑफलाइन होना होता तो बिल्कुल जितने स्टूडेंट होते हैं उससे कुछ अधिक संख्या में हार्ड कॉपी में आते हैं, क्योंकि पेपर तो प्रिंट करवाने पड़ते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अनगिनत प्रिंट करा दें, क्योंकि फिर पूछा भी तो जाता है कि ये सारे क्वेश्चन पेपर कहाँ गए हैं, उससे फिर चीटिंग का खतरा बढ़ जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज फिर ये सामने आई है कि कोविड-19 अभी फैल रहा है। तो देखिए कोविड में जब एमपी पुलिस का एग्जाम करा लिया, भले ही लोगों ने अनदेखा कर दिया कि हर दिन कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में बराबर फैला भी है। इसकी वजह से सरकार को भी पता है कि इससे संक्रमण फैलता है, एग्जाम कराने से एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे शहर, ये पूरी खिचड़ी हो जाती है आना जाना। लेकिन फिर भी सरकार ने एग्जाम कराया, क्योंकि सरकार बिल्कुल डंडा लेके खड़ी है पीईबी के सामने कि जितने भी प्रस्ताव तो आपके पास पड़े हैं उन सबके एग्जाम इस साल कराइए, बच्चों को लुभाइए एग्जाम से, क्योंकि उन्हें पता है कि इतने सारे बच्चे 30-40 लाख बच्चे बेरोजगार हैं, सबको रोजगार तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन लुभा तो सकते हैं। कम से कम उन्हें साफ बोल के रखा होगा कि लुभा तो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम कराइए, अपॉर्चुनिटी दीजिए, ताकि ये लगे कि हाँ एग्जाम हो रहे हैं, बेरोजगारी कम होगी, रोजगार मिलेगा। तो पीईबी के पास ज्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं है। इस बार बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं होनी है, वनरक्षक होनी है, एमपीएसआई होनी है, महिला पर्यवेक्षक होनी है, पटवारी होनी है, प्लाटून कमांडर होनी है, और ये तो आपके फिलहाल चल ही रहे हैं। इसके बाद एएसआई एलडीसी होनी है, ग्रुप 4 होनी है, बहुत सी भर्ती परीक्षाएं अभी पेंडिंग पड़ी हैं जिनके प्रस्ताव लगातार आते जा रहे हैं। नगर निगम की भर्ती होनी है, तो तैयारी आप लोग जारी करें। अब ये ना सोचें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल तो एग्जाम
कुछ ऐसा टाइम तो होना चाहिए। अभी पिछले 2 साल में आप बताइए कि आपने कब ऐसा टाइम था जब बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली और आपको खुद से लगा हो कि अब आप एग्जाम के लिए तैयार हैं। इसलिए अब ये समय मिला है, ठीक है। ये दूसरी बात है कि लास्ट मोमेंट पर एग्जाम डेट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है वो सरकार के ऊपर छोड़िए, पीवी के ऊपर छोड़िए, लेकिन अब ये सारा कुछ भूलकर 1 महीना अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ तो तैयारी एक बार अच्छी हो जाएगी, फिर रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा। अगर एग्जाम डेट आगे बढ़ती है तो रिवीजन करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा और इजीली आप करते रहेंगे। लेकिन अगर ये मौका आपने गंवा दिया, क्योंकि अब ना तो इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है, ना इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, बढ़िया अच्छा मौसम है और हर चीज़ अच्छी है, मतलब अनुकूलित है। अब सारा कुछ आपके अनुकूल हो गया है, सारा कुछ, मौसम भी, माहौल भी, सारा कुछ। तो इस मौसम में आप पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टाइम निकालें पढ़ाई के लिए। ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं, टाइम टेबल मिलेगा, स्टडी मटेरियल, कंटेंट, रूटीन, सब कुछ आपको मिलेगा। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जुड़ जाइए। संडे को फ्री टेस्ट है, वहाँ की पेड बैच के अंदर टेस्ट है, नोट्स, टेस्ट, सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। ये बार बार दिमाग ना लगाएं कि एग्जाम बढ़ जाए, एग्जाम बढ़ जाए। बढ़ना होगा तो बढ़ जाएगा, ये लास्ट मोमेंट तक पता चलेगा, तब तक आपको बहुत देर हो जाएगी। मान लीजिए कि एग्जाम बढ़ने की या ना बढ़ने की डेट लगभग 15 दिन पहले आएगी और 5 मार्च से आपके एग्जाम होने हैं, तो 15 फरवरी के बाद ही मानिए कि आपको पता लगेगा कि एग्जाम बढ़ने हैं कि नहीं बढ़ने हैं। तब तक बहुत देर हो जाएगी। 15-20 दिन बहुत होते हैं, 15-20 दिन निकल जाएंगे तो। और फिर अगर 5 तारीख से एग्जाम हो गए और अभी से आप ये मानकर चले कि एग्जाम डेट तो बढ़नी है और फिर लास्ट मोमेंट पे नहीं बढ़ी, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए प्रिपरेशन अभी करें। मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, हर दिन आपका एक ऑनलाइन टेस्ट ले रहा हूँ। जैसे आपका एग्जाम होना है वैसे ही टेस्ट आपका चल रहा है। हजारों बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, मेरिट भी पता चल रही है, कंपटीशन भी पता चल रहा है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे वो भी पता चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो वायरल होती रहती हैं। अभी और भी कई तरह की पिक्चर्स, इमेजेस, मैसेजेस वायरल होंगे, इन पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब पूरा एक चित्त होके खुद को कंसंट्रेट करके एकाग्रता के साथ जितना बेस्ट आप दे सकते हैं उतना दीजिए। घंटे मत गिनिए कि 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे। आप तो ये ऐसे करिए कि अगर आपने ये बुक उठाई, ठीक है, या नोट्स उठाए जो आपको घर में भेजे गए हैं, प्रिंट करके बहुत लोगों ने घर पे मंगाए हैं, लगभग हजारों की संख्या है जिन अभी भी मंगाते जा रहे हैं, नोट्स मंगा रहे हैं, टेस्ट मंगा रहे हैं। तो आप तो बस इतना मानिए कि जैसे ये टेस्ट नंबर 1 है या टेस्ट नंबर 2 है या नोट्स है किसी सब्जेक्ट का, तो ये मानिए कि इसको आप जब तक खत्म नहीं कर देंगे तब तक आप उठेंगे नहीं। एक चीज, अब अगर उठ भी गए बीच में, लगेगा यार अब तो उठ गए बीच में, तो ये मानिए कि इसको हम आज दिन भर में, मतलब सोने के पहले सुबह से लेकर रात तक हम इतना खत्म करेंगे। बस अब ये टारगेट बनाइए। अब घंटों मिनटों में मत गिनिए कि हम कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं, क्योंकि पता चला घंटा खत्म हो गया, अभी 2 पेज पलटे नहीं है, दिमाग कहीं और चला गया था पढ़ते पढ़ते। अच्छा, ये चीज बहुत होती है लगभग 90% बच्चों के साथ। पढ़ने बैठते हैं और दिमाग कहीं और चला जाता है, और कुछ और कर रहे हो तो दिमाग में चलता है कि यार आज पढ़ा नहीं है, आज का टाइम निकल गया, पढ़ाई नहीं की। अगर कुछ और करते हैं तो दिमाग रहता है पढ़ाई पे, और पढ़ाई करते हैं तो दिमाग रहता है कहीं और, यानी प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड। जहां आप होते हैं वहां दिमाग नहीं होता। अगर पढ़ रहे हैं तो वहां दिमाग नहीं होगा, कुछ और कर रहे हो तो वहां भी दिमाग नहीं होगा, फिर लगेगा कि यार पढ़ना है। तो ये असफलता का मुख्य कारण है। प्रेजेंट बॉडी होनी चाहिए, प्रेजेंट माइंड होना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो ध्यान खाने पे होना चाहिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान पढ़ने पर होना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही सफलता का मुख्य कारण है। अगर आपने ध्यान को एक जगह लगा दिया, तो अगर एक पेज आप दिन भर पढ़े समझ में नहीं आएगा, और अगर 2 मिनट आपने एक पेज को पूरे ध्यान से पढ़ लिया तो फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मेडिटेशन और ध्यान में बहुत शक्ति होती है। योगी, महात्मा, साधु ध्यान की बदौलत अपने पिछले जन्मों को जान लेते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे। आपको तो सिर्फ ये जानना है कि आपने परसों क्या पढ़ा था, या नरसों क्या पढ़ा था, या एग्जाम के दिन आपको कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने उस दिन एक टॉपिक पढ़ा था तो उसमें इसका आंसर क्या था, ठीक है। आपको कुछ नहीं जानना, पुराने जन्मों का कुछ नहीं जानना, ठीक है, पुराने भूतकाल में नहीं जाना। अभी आपको बस ध्यान से वर्तमान में रहना है, वो वर्तमान में पढ़ना है, वो वर्तमान का आनंद लेना है। ना तो आप भविष्य की सोचें कि आपका जीवन ऐसे होगा, आप फिर टीचर बन जाएंगे, फिर आप गदर मचा देंगे, रिश्तेदारों को आप करारा जवाब दे देंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर आप आसमान में उड़ेंगे। ये नहीं सोचना है आपको, ठीक है। आप जितना इनपुट दें उतना आउटपुट के बारे में सोचें। आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। ये ना सोचेंगे हम इसको दिखाएंगे उसको दिखाएंगे, क्योंकि जब आपको मिल जाता है, ठीक है। मैं भी एक टाइम पे सोचा करता था कि यार अभी तो मतलब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, सोसाइटी, रिश्तेदार, जान पर चाहिए लोग कि ये कुछ करता नहीं है, ये कुछ करता नहीं है। मैं भी सोचा करता था कि कभी जब कुछ हो जाएगा तो मैं गदर मचा दूंगा, मैं सबको दिखा दूंगा। अभी मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये बैठा हूँ आपके सामने, सारी बातें आपके सामने शेयर करता हूँ,
लाखों रुपए महीना कमा रहा हूं अभी आज की डेट में, लेकिन अपने जिगरी दोस्त से बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। मतलब हाल चाल पूछने का समय नहीं मिलता है। अपने खास दोस्तों से इतना व्यस्त रहता हूँ 24 घंटे में, मुझे लगता है एक दिन 48 घंटे का होना चाहिए, तब जाकर काम पूरा हो पाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट की एग्जाम डेट भी आ गई है अभी, मतलब कोर्ट ने भी इतनी जल्दी एग्जाम डेट दे दी है। 22 तारीख को हाई कोर्ट का एग्जाम है, ठीक है, 5-6 तारीख को सीपीसीटी का एग्जाम है, 5 मार्च से आपके वर्ग 3 के एग्जाम है, 24 तारीख को एमपीपीएससी प्री का एग्जाम है। इसी बीच नए नए नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो मेरे ऊपर इतना वर्कलोड बढ़ गया है, टेस्ट सीरीज बनाने का, नोट्स बनाने का, पटवारी हो, एमपीएसआई हो, महिला पर्यवेक्षक हो, कि एक इंसान कितना कुछ कर सकता है। मुझे तो ये लग रहा है कि मुझे 100 लोगों की टीम भी रखूं, लेकिन समस्या ये कि अब मेरे पास उन 100 लोगों को ट्रेंड करने का भी टाइम नहीं, उन्हें मैं ट्रेनिंग दे सकूं, काम कैसे करना है बता सकूं, क्योंकि मुझे लगता है उतने में मैं और बहुत कुछ कर लूंगा। तो जब आपके पास काम आता है तो आपको खाने पीने में डेली खाना भी नहीं खा पाता। जरूरी नहीं कि मैं दिन में लंच कर पाऊँ, हो सकता है रात को डिनर ही कर पाऊँ, हो सकता है दिन में लंच बस करूँ, रात को डिनर ना कर पाऊँ, या लंच भी करूँ तो 4 से 5 बज जाए। ठीक है, तो इतनी मेहनत, इतना डेडिकेशन आपको अपने काम के प्रति देना पड़ेगा, लक्ष्य के प्रति देना पड़ेगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि हम इसको दिखाएंगे उसको दिखाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो लोग आपको टॉर्चर करेंगे, जो लोग आपको ताना देंगे, जो लोग आपको नीचा दिखाएंगे, इन्हें अगर कहीं से पता लग गया कल के दिन कि आपकी जॉब लग गई, आप सफल हो गए, तो वो इतने दूर चले जाएंगे आपसे, ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। मतलब एक अगर पिक्चर टाइप में बात करूं ना, तो अगर आपके पास कोई खड़ा है, ताने दे रहा है, बातें सुना रहा है, कुछ भी कर रहा है, और उसको पता लगे रिजल्ट आ गया, इसकी जॉब लगी, तो अचानक से वो गायब हो जाएगा वहां से, और फिर कभी आपके सामने आएगा नहीं, आपसे नजर नहीं मिलाएगा, और कहीं और आपकी बातें चल रही होगी। तो अब इतनी तो क्षमता उसमें रहेगी नहीं कि आपका विरोध करे, आपकी फिर से कुछ भी करे, क्योंकि आपने बता दिया कि आप सफल इंसान है और किसी की बातों से आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो भविष्य में फिर वो आपको कहीं भी खड़ा होगा, आपकी तारीफ हो रही होगी, बढ़ाई हो रही होगी, तो वहां से वो निकल लेगा। ये होता है इंसान की फितरत। ठीक है, ये जो 4 लोग आपको परेशान कर रहे हैं, ये सफल होने के बाद कहाँ गायब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। मैं तो इनवाइट करता हूँ ऐसे लोगों को जो मेरे संघर्ष के दिनों में मुझे बहुत परेशान करते थे, तंग करते थे, मेंटली टॉर्चर करते थे। मैं तो इनवाइट करता हूँ उनको कि आइए, कभी चाय पीते हैं, शाम को मिलते हैं, बैठते हैं, नाश्ता करते हैं, 5 स्टार होटल में लेकर चलते हैं। तो इंसान को इतने में ही समझ में आ जाता है कि अगर मैं उससे बोलूँ आओ 5 स्टार होटल में तुम्हें चाय पिलाते हैं या नाश्ता कराते हैं, या उसको मैं अपना बैंक बैलेंस दिखा दूँ, अकाउंट का बैंक बैलेंस उसको एक बार दिखा दूँ, तो उसके मुंह उतर जाता है 1 मिनट के अंदर, और उसके कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। इसलिए समय सबका आता है, संघर्ष के दिनों में सीखना जरूरी है, अनुभव लेना जरूरी है। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि फिर दुनियादारी में कुछ भी हो रहा हो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ तो ऐसा ही है। ठीक है, सिर्फ अपने काम पर फोकस करें, पैसे पर फोकस भी ना करें कि जॉब के बाद इतना कमाएंगे इतना कमाएंगे। मैं कह रहा हूँ आज मेरे पास इतनी क्षमता भगवान ने दे दी है कि जितना मैं कमाना चाहूँ उतना कमा सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि घंटे कम पड़ जाते हैं और लालच मेरा खत्म हो गया है। पिछले कुछ सालों में पैसे से मेरा लालच खत्म हो गया है। पैसे के लिए काम करता तो नहीं कर पाता इतना सारा कुछ। मुझे अपना पैशन, डेडिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने बच्चों का भरोसा, ठीक है, इतने क्या जरूरी है कि मैं दिन भर में 100-150 कॉल उठाऊं? मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है, और वही क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे जो मैं पहले से बता चुका होता हूँ। ठीक है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का भरोसा है, आप लोगों से ही मैं इतना अच्छा फील करता हूँ। आप लोगों ने रिस्पेक्ट दिया है, आप लोगों ने, मतलब आपकी जो दुआएं मिली है ना, दुआओं से जीवन बदलता है, बाकी और कुछ से जीवन नहीं बदलता। जो मैं पर्सनली बताऊं, लोगों की दुआएं बहुत काम आती हैं, और ये सारा कुछ काम मैं आपके आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए और आपकी दुआओं के लिए करता हूं। आप सब लोग एक परिवार बन गए हैं। मैं पहले कहता हूँ ये चैनल नहीं, ये परिवार है जिसमें आप सब लोग जुड़े हैं, आप सब लोग दोस्त हैं। बहुत सारे लोगों को मैं बोलता भी हूँ, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप शेयर करें। बहुत सारे बच्चों की हेल्प भी मैंने की है, लॉकडाउन में भी हेल्प की है। मैं बोलता भी हूँ, अगर आपको परेशानी है, कोई दिक्कत है, आर्थिक परेशानी है, घर का सहयोग नहीं मिल रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आइए, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं आकर रहिए, खाइए पिए, लाइब्रेरी है, कोचिंग है, तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज आपसे नहीं लगेगा। यहाँ आप रहिए, पढ़िए जब तक आपकी जॉब ना लग जाए। ठीक है, इंदौर में नहीं हूँ फिलहाल, छतरपुर में हूँ, यहाँ भी आप आ सकते हैं। रिश्ता भावनाओं का होता है सबसे मजबूत, फीलिंग्स का होता है मजबूत। आजकल के रिश्ते तो धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। जो ब्लड रिलेशन वाले रिश्ते होते हैं उनकी आजकल ज्यादा अहमियत नहीं है। आजकल एक अजनबी रिश्ता अच्छा हो सकता है बदले में कि कोई खून का रिश्ता हो। ठीक है, इसलिए ये रूढ़िवादी जो प्रथाएं चली आ रही हैं, इनको साइड में करके वर्तमान में अपने सिद्धांतों पर जीवन जिए और पढ़ाई पर फोकस करें। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। मुझे लगता था एक टाइम पर कि मैंने एमसीए कर लिया है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरे जीवन में इन सबका कोई काम नहीं आ रहा। मैं मुंबई में राइटर भी था, बॉलीवुड में असिस्टेंट डायरेक्टर भी था। ठीक है, तो मुझे लगा यार ये सब कुछ क्या है जीवन में, कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब किसी कोई पर्टिकुलर एक मैं चूज नहीं कर पा रहा था कि किस फील्ड में जाना चाहिए, कंफ्यूज था। लेकिन अब इस फील्ड में आया हूँ तो मेरा
टेक्निकल वर्क भी काम आ रहा है, मेरी स्टडी भी काम आ रही है, वीडियोस बनाने में मेरा जो मुंबई का एक्सपीरियंस है, वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, ठीक है। और एप्लीकेशन पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो एप्लीकेशन पर कैसे टेस्ट अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन में कैसे फीचर ऐड करने हैं, ये सारी चीज़ें मतलब अब सबका संगम हो गया है, इसलिए अब घर बैठे मैं लाखों रुपए महीने कमाने लगा हूँ। सबका संगम होता है, जीवन में कोई चीज़ बेकार नहीं जाती, सीखना कभी खत्म नहीं होता और शिक्षा कभी धोखा नहीं देती, शिक्षा हमेशा काम आती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके माध्यम से कोई एक व्यक्ति शिक्षित होता है या एक व्यक्ति तालीम पाता है आपसे, तो एक व्यक्ति की वजह से फिर वो इंसान दूसरे को शिक्षा देगा, फिर वो इंसान दूसरे को शिक्षा देगा। तो शिक्षा देने से गरीबी भी मिटती है, ठीक है, और बेवकूफ़ी भी खत्म होती है। इसलिए शिक्षा आप सिर्फ इसलिए ना पढ़ें कि ये एग्जाम आपका निकल जाएगा। पढ़ना अपने जीवन में भी चेंज करता है, ठीक है, मानसिकता बदलता है, जागरूकता बढ़ाता है, अपडेट करता है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको नॉलेज भी मिला होगा, इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, मोटिवेशन भी मिला होगा। इस वीडियो पर आपको सब कुछ इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलता रहेगा। कई बार वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उनमें ऑडियो मैसेज कर देता हूँ, उसमें भी सब कुछ बता देता हूँ। तो आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो कर सकते हैं, कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ें, लगातार डेली एक टेस्ट दें और तैयारी आप लोग जितनी बेस्ट कर सकते हो उतनी बेस्ट करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।